अखिलेश जी, एक बात बताइए, आप बार बार ये कह रहे हैं कि किसान ये जानता है और उनके साथ में धोखा हुआ, और आप लगातार ये मुद्दे उठा रहे हैं। आप किसान की बात करते हैं, आप बेरोजगारी की, महंगाई की बात करते हैं। तो मुझे एक बात समझाइए, ये सारी बात जब आप करते हैं तो आपकी जो बस चल रही थी, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चल रही थी और ये सब मुद्दे आप उठा रहे थे, ठीक है, वो अचानक कराची की ओर क्यों मुड़ गई? आप पाकिस्तान और जिन्ना का नाम लेने लगे। तो ये डायरेक्शन अचानक क्यों चेंज कर दिया आपने, जब यही रास्ता सही रास्ता था? तो ये कुछ स्ट्रेटजी थी क्या इसके पीछे? नहीं, ये स्ट्रेटजी बीजेपी की है, पूरी बात ना दिखाना। मैं भी जब देख रहा था तो आपने स्पीच का एक हिस्सा दिखाया, उसके आगे का हिस्सा क्यों नहीं दिखाया? अगर एक ही स्कूल में पढ़े हुए लोग दो दिशाओं में चले जाएं तो क्या ये नहीं दिखाई देता? एक तरफ जहां सरदार पटेल थे, देश को एकजुट करना चाहते थे, कौन नहीं जानता, रियासतों को खत्म कर दिया, वो बात क्यों नहीं दिखाई जा रही है? हिस्सा क्या दिखाया जा रहा है कि एक ही संस्था में पड़े हुए लोगों की दो दिशाएं, एक देश को बांटना चाहते हैं, एक देश को जोड़ना चाहते हैं। नहीं, पर अखिलेश जी, ना बीजेपी इतनी भोली भाली है और ना आप इतने भोले भाले हैं कि आप ये समझे ना कि आप पाकिस्तान और जिन्ना का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बीजेपी उसका क्या करेगी। क्या ये आपको नहीं पता होगा? सवाल ये नहीं है, ये सहूलियत, ये प्रिविलेज अगर किसी पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है कि वो कैसे भी किसी का स्टेटमेंट ट्विस्ट करा सकते हैं। ये प्रिविलेज किसी और दल के पास नहीं है। किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने का अगर किसी के पास आसान तरीका तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पहले बनाए हुए सीडीएस की बात नहीं मानता? क्यों इन्होंने उन्हीं के भाई को उत्तराखंड में चुनाव लड़ा रहे हैं? क्यों उन्हें सम्मान दे रहे हैं आप? इसीलिए क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि अगर देश का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो पहले चीन दुश्मन है और नंबर 2 पर पाकिस्तान दुश्मन है। क्या सीडीएस की आप बात नहीं मानोगे? नहीं, पर अखिलेश क्या पहले सीडीएस जो भारत के बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के हैं, बताओ, आप नहीं कहना मानोगे? आप मुझे बताइए, जो सीडीएस बने पहले भारत के, क्या उनके स्टेटमेंट या उनकी बात को आप नहीं स्वीकार करेंगे? लेकिन हम स्वीकार अगर आप स्वीकार करोगे तो क्या स्टेटमेंट था? क्या स्टेटमेंट था ये बताइए। एक मेरा काउंटर ले लीजिए। काउंटर नहीं, आपकी सारी बातें अखिलेश जी, आपकी बात मान ली, सीडीएस की बात मान ली, लेकिन एक बात बताइए, नहीं, इसकी जरूरत अभी क्या पड़ गई? अभी इसकी जरूरत क्या थी? इससे आगे आपको नहीं जाना चाहिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।